Hi guys, I am Shubham and today in this video we are going to solve problem 1.1 of Irodo. ठीक है, so let's start. तो पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि इस प्रॉब्लम में एक मोटर बोट है, ठीक है, जो कि डाउनस्ट्रीम जा रहा है. डाउनस्ट्रीम का मतलब कि नदी के बहाव के साथ बह रहा है, ठीक है. और एक राफ्ट है. राफ्ट बेसिकली एक नॉर्मल बोट होता है जिसके अंदर कोई इंजन नहीं होता, ठीक है. तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो रिवर की वेलोसिटी के बराबर ही होगी, ठीक है. तो कह रहा है कि किसी पॉइंट ए पर, दिस इज माय, जो रेड से मैंने दिखाया हुआ है ये मेरा मोटर बोट है और ये मेरा राफ्ट है. तो किसी पॉइंट ए पर सबसे पहले मोटर बोट ने राफ्ट को क्रॉस किया है, ठीक है. फिर t इक्वल टू 60 मिनट यानी 1 घंटे के बाद से, अगर देखा जाए तो 1 घंटे के बाद से जो मेरा राफ्ट है वो किसी पोजीशन सी पे पहुंच गया है और जो मेरा मोटर बोट है वो किसी पोजीशन बी पे पहुंच गया है, ठीक है. t इक्वल टू 1 आवर मैंने यहाँ पे दिखाया भी हुआ है. इसके बाद से 1 घंटे के बाद से अब ये वाला जो मोटर बोट है ये वापस टर्न करता है, ठीक है. और कुछ, लेट्स सपोज कि आफ्टर सम टाइम पास जो लिखा हुआ है इसको मैं कुछ टाइम टी आवर्स मान लेता हूँ. तो कुछ टी घंटे के बाद से ये वापस राफ्ट को एट पॉइंट डी मिलता है, ठीक है. होगा क्या कि जब जब तक आपका मोटर बोट बी से डी आया है उतनी देर में राफ्ट सी से डी चला गया है, ठीक है. तो ये t इक्वल टू 1 + t आवर्स का टाइम है. और प्रॉब्लम में एक चीज और दे रखी है इन्फॉर्मेशन की, जो ये डिस्टेंस AD है जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं ये 6 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है. पूछा क्या है, फाइंड द फ्लो वेलोसिटी अज्यूमिंग ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट, ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन. तो अब बच्चों इसके अंदर ना, इस प्रॉब्लम के अंदर बेसिकली 4 ऑब्जेक्ट्स हैं. नंबर 1 इज योर रिवर, नंबर 2 इज योर मोटर बोट, नंबर 3 इज योर राफ्ट एंड नंबर 4 इज द ग्राउंड. जहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे एक ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना रखा है, ठीक है. यहाँ पे मेरा एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ओके. तो बच्चों जैसे कि मैंने एक यहाँ पे अजम्पशन दे रखी है, पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है. कि अजम्पशन कहता है कि ड्यूटी ऑफ इंजन इज कांस्टेंट. इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ मोटर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जो इंजन की वजह से रिवर के रिस्पेक्ट में आपका मोटर बोट चल रहा है वो कांस्टेंट है, ठीक है. और दूसरा वेलोसिटी ऑफ राफ्ट इज इक्वल टू रिवर, ठीक है. कि मतलब हमने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारा हुआ है. नाव जो है वो हमेशा नदी के साथ ही बहेगी, मतलब नदी की वेलोसिटी से ही बहेगी. तो अब देखा जाए तो ये रिवर और राफ्ट बोथ है सेम वेलोसिटी. इसको इसलिए मैंने आर से डिनोट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है. तो अब मेरी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, ठीक है. कि वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है बच्चों. सो अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें, इस प्रॉब्लम को हम ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है. तो अगर आप डाउन स्ट्रीम चलें, डाउन स्ट्रीम मतलब कि इस डायरेक्शन में, देखिए पहले साइन कन्वेंशन क्या ले रखा है मैंने, एक्स डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रखा है, ठीक है. तो सबसे पहली इक्वेशन में जो लिख रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अगर डाउन स्ट्रीम के केस में आप देखेंगे तो वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अब ये चीज कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है. अच्छा, जब आप अपस्ट्रीम चलेंगे, अपस्ट्रीम का मतलब क्या हो गया कि रिवर तो इधर फ्लो कर रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से, ठीक है. और जो मेरा मोटर बोट है वो कुछ वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर से लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, ठीक है. साइन कन्वेंशन क्या है कि इसको मैं पॉजिटिव मानूंगा, इसको मैं नेगेटिव मान लूंगा. तो इसीलिए मैंने लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर वेलोसिटी ऑफ मोटर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, उसको मैंने नेगेटिव साइन से दिखाया हुआ है, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है. नाउ पहले इक्वेशन के ऊपर आते हैं. इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये जो डिस्टेंस है AD, ठीक है, ये AD क्या है, ये राफ्ट के द्वारा 1 + t आवर्स में कवर की हुई डिस्टेंस है, ठीक है. तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू 1 + t आवर्स बराबर AD विच इज 6 किलोमीटर, ठीक है. आई होप पहली इक्वेशन क्लियर है. फिर अब सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं. वी आर गोइंग टू कैलकुलेट AB. AB क्या है, AB है मोटर बोट के द्वारा 1 घंटे में चला हुआ डिस्टेंस, ठीक है. क्योंकि हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 1 घंटे के बाद वो वापस मुड़ गया है, वापस चला गया है, ठीक है.
तो ए बी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डाउन स्ट्रीम इंटू 1 आवर। अब डाउन स्ट्रीम में देखिए मेरा यहाँ पर वी एम आर प्लस वी आर जी था, तो ये चीज मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दी है इंटू 1। ठीक है, सिमिलरली अब मैं बी डी निकाल लेता हूँ। व्हाट इज बी डी? बी डी क्या है कि जो ये मोटर बोट था ये वापस टर्न किया और कुछ टी आवर्स में ये डी पे पहुंच गया है। ठीक है, तो उसी चीज को मैं लिख रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ मोटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपस्ट्रीम इनटू टाइम टी आवर्स। ठीक है, अब अपस्ट्रीम वाली जो वेलोसिटी है दैट आई हैव पुट हियर और इनटू टाइम टी आवर्स। अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि मैंने बी डी को नेगेटिव दिखाया है। दिस इज एज पर साइन कन्वेंशन कि आप देखिए बी मेरा यहाँ पर है और डी यहाँ पे है, तो अगर बी डी मुझे लिखना हो तो बी डी कुछ ऐसे है। ठीक है, और साइन कन्वेंशन में मेरा ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बी डी को यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन से दिखा रहा हूँ। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी कि यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन क्यों लगाया हुआ है। सो विद दिस मेरे पास ये थर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, नाउ अब इसी से मैं एक लेट्स सपोज कि मैं एक 3a इक्वेशन इसको नाम दे देता हूँ। 3a इक्वेशन बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि दिस डिस्टेंस ए डी प्लस बी डी बराबर ए बी हो जाएगा। ए डी प्लस बी डी बराबर ए बी। ठीक है, तो ए डी मैंने यहाँ से ए डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ से मैंने बी डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और यहाँ से मैंने ए बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी एंड सॉल्विंग दिस आई गेट टी इक्वल टू 1 आवर। फिर इस चीज को मैंने इक्वेशन 4 को वापस मैंने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया एंड आई गॉट वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा अब बच्चों इसमें एक चीज खास ध्यान रखने वाली बात क्या है, आप देखिए कि मेरे पास इसमें अननोन क्या क्या थे। अननोन मेरा एक ये था, वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ एंड टाइम टी। राइट, और मेरे पास अगर इक्वेशन देखें, अवेलेबल इक्वेशन, इंडिपेंडेंट इक्वेशन अगर देखी जाए तो मेरे पास है इक्वेशन 1 ये वाली इक्वेशन एंड इक्वेशन 3a। तो अब दो इक्वेशन से मैं 3 वेरिएबल तो सॉल्व कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, और आप देखिए मैंने दोनों का सॉल्यूशन निकाल लिया। तो ऐसा कैसे हो, ये तब भी कंसिस्टेंट है बच्चों। आप अगर ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है दैट यू आर एबल टू फाइंड दिस एंड यू आर एबल टू फाइंड दिस बट यू आर नॉट एबल टू फाइंड दिस। ठीक है, तो अभी भी आपने दो ही वैल्यूज निकाली हैं। और इससे एक बात और समझ में आती है कि ये जो पूरी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने इजीली ये दोनों वैल्यूज निकाल ली हैं, इसका मतलब ये पूरी प्रॉब्लम किसके ऊपर, वीएमआर से इंडिपेंडेंट है। मतलब मोटर विद रिस्पेक्ट टू रिवर किस वेलोसिटी चल रहा है उस बात के ऊपर ये डिपेंड ही नहीं करेगा। ठीक है, ओके। नाउ अब इसी प्रॉब्लम को मैं आपको पावर दिखाना चाहता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी का, कि इसी प्रॉब्लम को अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच से सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसी प्रॉब्लम को अब मैं क्या कर रहा हूँ कि रिवर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा हूँ। तो जब मैं रिवर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूंगा तो अगर ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच कर दिया है, तो मुझे राफ्ट की रेस्ट पे दिखाई देगा और मेरा जो ये मोटर बोट है वो कुछ वीएमआर से चलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और फिर वापसी में ये कुछ वीएमआर से वापस आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी मेरा ये जो रिवर है वो रेस्ट पर है। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि t इक्वल टू 1 आवर पे ये किसी पोजीशन ई पे चला गया है मोटर बोट, और फिर t इक्वल टू 1 प्लस टी आवर पे ये वापस ए पे आके इसको मीट करेगा। ठीक है, एज गिवन इन आवर प्रॉब्लम। सो इससे हमें क्या समझ में आता है कि देखिए वेलोसिटी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में सेम है। अगर डिस्टेंस आप देखें तो दोनों में डिस्टेंस भी सेम है, तो इसका मतलब दोनों में टाइम भी तो सेम होगा। अगर ये दोनों चीजें सेम है तो इससे हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं। इससे अपने को पता चलता है कि t इक्वल टू 1 आवर, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है। ठीक है, जैसे ही आपको t इक्वल टू 1 आवर आ गया तो आप इसको वापस इस वाली इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एंड यू विल गेट VRG इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। सो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।